नमस्कार। आ गया है आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज और स्वागत है आपका फीफा फूज में। बिग बॉस बोले तो फीफा फूज। आप सभी दर्शकों को आज के एपिसोड का, आज के लंबे बोरिंग पका हुआ एपिसोड का एक इंटरेस्टिंग सा रिव्यू बताना चाहता हूं दोस्तों। बहुत से पॉइंट्स डिकोड करूंगा। पवित्रा पुनिया को इस तरीके का डांस करना पड़ा महंगा, और साथ ही साथ दोस्तों राहुल की क्या अब नई स्ट्रैटेजी है और उसका झुकाव किस तरफ जा रहा है। रुबीना अभिनव को इस तरीके से पिंजरे में बंद करके बिग बॉस क्या प्रूफ करना चाहते हैं, उनकी तो पोल खोलूंगा ही खोलूंगा। साथ ही साथ दोस्तों अब एजाज खान और कविता कौशिक का ये जो मैटर है ना, ये बहुत ही ज्यादा उबाऊ हो रहा है, मतलब ऊब रहे हैं देखकर। और रीजन क्या है सुनिएगा ध्यान से। और कैसे आज नेशनल टेलीविजन में कैसे कविता कौशिक ने अपनी इज्जत उछाल दी। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल टाइम काम शुरू करते हैं दोस्तों। तो स्वागत है। बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो मैं ना यहाँ पे रैंडमली टॉपिक उठाता हूं, मैं ऐसे सीक्वेंस वाइज नहीं जाता हूं कि जो हमने देखा वो हमने बोले। नो, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि चिंतन मनन कौन है भाई। मुझको ये बताओ, मुझको लिखकर कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये चिंतन और मनन कौन है। बिग बॉस ने रुबीना दिलायक और अभिनव को किस बात की सजा दी है और किसको डिसाइड करने को बोला गया है कि किसको जो है आप जेल के अंदर भेजेंगे, किसको, एलिगोनी को। और यहां पर कौन लोगों को बोला, कौन लोगों के बीच में ऑप्शन रखे गए, रुबीना, जास्मिन और अभिनव। यहां पर मेरा एक सिंपल सा जो एक क्वेश्चन है बिग बॉस से कि पहले ये जो टास्क पनिशमेंट का था, रुबीना जिस चीज को लेकर जान को पनिश कर रही थी, क्या वो गलत था? सिर्फ एक शब्द, क्योंकि हिंदी बहुत अच्छी है रुबीना की, सिर्फ एक शब्द का इस्तेमाल चिंतन मनन को लेकर बिग बॉस ने बना दिया एक ऐसा ताबड़तोड़ शब्द कि भैया जिसने बोला है उसी को मुबारक। इससे पहले भी टास्क हुए हैं, इससे पहले भी ऐसे टास्क हुए हैं, जेल टास्क हुए हैं दोस्तों, और वहां पर अगर आपने देखा होगा तो बहुत से ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इस तरीके से सजा नहीं दी जाती, इस तरीके से ह्यूमिलिएट नहीं किया जाता। अभी तो ये आलम है कि मुझे रुबीना धीरे धीरे टूटते हुए नजर आ रही है। गॉड ब्लेस हर, शी इज अ स्ट्रॉन्ग वुमेन, बट लेकिन पता नहीं क्यों ये जो टैक्टिक्स हैं इसके प्रति रुबीना जो है वो झुकती हुई नजर आ रही है। एंड आई फेल्ट सो बैड फॉर हर कि यार रुबीना आप स्ट्रॉन्ग हो, ये बिग बॉस की साजिशें हैं, आपको इनको पार करके आगे बढ़ना है। पिछले के कई सीजन्स में कई स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स के साथ ऐसी सिचुएशंस हुई हैं, तो रुबीना शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर दैट। एंड उसको अपनी जो फाइटिंग स्पिरिट है, उसको ये जो डिबेट करने की जो क्षमता है उसके अंदर, उसको नहीं खोना चाहिए दोस्तों। और अब मुझे ये लग रहा है कि रुबीना अभिनव बनती जा रही है और अभिनव रुबीना बनते जा रहा है। रुबीना ने चुपचाप वो सजा ले ली क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं अभी मुंह खोलूंगी तो वीकेंड के बार पे मेरे को तो भैया डांट पटेगी पटेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मैं तो टारगेट हूं, सॉफ्ट टारगेट हूं। हर कोई जो आता है वो वीकेंड के बारे में मेरे को बोल के चला जाता है। तो अब ऐसे में यहां पर रुबीना ने क्या किया, रुबीना एकदम चुपचाप जेल में चली गई। लेकिन अभिनव लाइक रियली वो इतना ज्यादा भड़का, वो बोल रहा है कि ऐसा वैसा ये वो फलन। अभी अभिनव को इसमें भी डांट पिटेगी देखना। अगर यही बात निकी तंबोली ने की होती, अगर यही बात जान कुमार सानू ने की होती, या फिर पवित्र द फेक पुनिया ने की होती, या एजाज खान ने की होती, किसी का नहीं होता। मैं बता रहा हूं आपको, किसी का नहीं होता। लेकिन क्यों? क्योंकि रुबीना और अभिनव जो कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर हैं, और अभिनव तो असली शेर भी है। सोशल मीडिया पे आप चेक कर लीजिएगा, एक हैशटैग बहुत ज्यादा चल रहा है, असली शेर खाओ। सो यहां पर दोस्तों आपको बता दूं तो यहां पर अगर आपने देखा होगा, ये पूरे इसमें टारगेट कौन हो रहा था? जान कुमार सानू, राइट। और कौन टारगेट होता? कविता। और कौन हो रहा था? एजाज खान। और कौन हो रहा था? निकी तंबोली, नहीं निकी नहीं हो रही थी, एक सेकंड, शार्दुल हो रहा था, राइट। तो और पवित्रा हो रही थी, यस, पवित्रा द फेक पुनिया। तो यहां पर दोस्तों कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि उन लोगों को बचाने के चक्कर में यहां पर इन दोनों को स्केपगोट बना दिया गया, बलि का बकरा बना दिया गया, और भैया ठूस दिया गया, जाओ भैया तुम जेल जाओ, जेल जाके रेस्ट करो, जो करना है करो। और अभिनव पे तो वैसे ही इल्जाम है कि वो एलियन से बात करता है, कंटेंट नहीं देता है, कौन सी पृथ्वी से आया है, ये है वो है। जो लोग ये बात बोलते हैं ना, मैं सच कह रहा हूं, उन लोगों को है ना अभिनव से रियल लाइफ में देखना चाहिए, क्योंकि ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गाय ओवर हियर इन दिस बिग बॉस हाउस, जो कि जिसे कि मतलब सुई से लेकर जो बड़ी बड़ी चीजें ना, हर चीज के बारे में पता है, हर चीज के बारे में नॉलेज है। ठीक है, हर किसी को एंटरटेनमेंट का अलग आता है। अभी अभिनव को समझ में आ गया है दोस्तों,
यहां पर मैं अभिनव का पॉइंट उठाना चाहता हूं। अभी अभिनव को समझ में आ गया है कि किस तरीके से मांगता है इनको एंटरटेनमेंट, और वो सेम वैसे ही दे रहा है। ये जो करा उसने ना एजाज खान के लिए, लिटरली ही इज गिविंग दैट शिट टू हिम, जो कि एजाज खान चीजों को करता है, जो कि ब्लू आइड बॉय है अगर देखा जाए तो बिग बॉस 2020 का एजाज खान। यहां पर मैं कहना चाहूंगा तो कहीं ना कहीं अभिनव ने भी वही टैक्टिक्स यूज करनी शुरू कर दिया, और वो उसी शिट को उसके ऊपर फेंकता है कि लो भाई तुमने जो करते हो हमारे ऊपर, ये तुम पे ही मुबारक हो। एजाज खान चिढ़ जाते हैं, वो चुप हो जाते हैं अगर देखा जाए तो। एजाज के बारे में मुझे बुरा भी लग रहा है, एक बहुत ही बुरा लग रहा है। मैं यही कहता हूं कि एजाज स्ट्रांग है कंटेंडर, लेकिन बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि ये जो पवित्र पुनिया ने किया, पवित्र पुनिया ने जिस तरीके से किया, जो चीजें रखी, और अब वो अपने ही जाल में फंस गई। कैसे बोल सकते हैं वो रात, कैसे बोल सकते हैं मुझे तो तेरी लत लग गई, इतने इशारे कर रही है आंखों से, इतने मतलब अगर देख रहे हो कितने, शी इज लिटरली लाइक इनटू हिम, शी वांट्स लाइक कि ये मुझे अपना ले, ये मुझे प्यार करे, ये मुझे ये करे, राइट। और यहां पर जैसे ही एजाज भाई ने बोला कि तू टेंशन मत ले, मैं तेरे को अब्बा से मिलाऊंगा अपने, और अब्बा मिला के, और मैं उनको, वो मेरी जिंदगी में कोई दखल अंदाजी नहीं करते और वो बहुत खुश होंगे, ऐसा वैसा। जब वो बोलते हैं एजाज खान, and I was like man, he's like totally into her। अगर देखा जाए एजाज खान को प्यार हो गया है, सच्ची में हो गया है। अब भला ये उनका अंदर ही दिल जाने कि वो शो के लिए कर रहे हैं या क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन हमको रियल दिख रहा है भाई, ही इज वेरी गुड इन दैट, हमको रियल दिख रहा है, ठीक है। यहां पर फंस गई पवित्रा। अब पवित्रा ने बोला यार मेरे जो इशारे कर रही थी मैं इस तरीके के, मैं तो फंस गई बुरी तरीके से, अभी तो क्या आदमी सीरियस हो गया है। और अगर आप देखेंगे ना, अगर आप देखेंगे जब वो सोफे में बैठ के शार्दुल से बात करी थी, जहाँ पे शार्दुल ने बोली थी ये बात कि यार अगर ये हीज कि बाहर से इसको खोखला कर देंगे वो बाकी घर वाले, ही इज दैट समथिंग लाइक दैट जो बोला था, तो यहाँ पर पवित्रा बैठी हुई थी, वो आए, उनको पीछे से हाथ डाल के उन्होंने इस तरीके कंफर्ट जोन में, क्योंकि दे आर कपल राइट, क्योंकि पवित्रा ने ऐसी शो किया है। आपकी आंखें, आप क्या बोलते हैं खान साहब, किसके, चिंटू के पापा, क्या क्या वर्ड बोले थे एजाज भाई को लेकर, उनको मैं तुम्हें हक करती हूँ, मैं तुम्हें किस करती हूँ, कितने कितने सारी चीजें कहती। और जब एजाज खान, यही दोगलापन है दोस्तों, यही दोगलापन है हमारी सोसाइटी में, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है, और बिग बॉस के घर के अंदर भी वही देखने को मिलता है, जो कि निकी तंबोली ने भी आज किया। एक वुमेन कार्ड खेला है उसने, एक विक्टिम कार्ड खेला है दोस्तों। अगर बात करें, देखो मैं आई रियली रिस्पेक्ट वुमेन जिस तरीके से खेलती हैं, या जब कभी भी बॉडी शेमिंग होती है, आई एम द फर्स्ट वन जो अपनी आवाज उठाता है घर के अंदर। लास्ट ईयर अगर आपको याद होगा तो मैं लास्ट जिस चैनल के साथ था उसमें शहनाज को जब मोटी मोटी बोला गया था, मैंने आवाज उठाई थी, राइट। लेकिन यहां पर वुमेन कार्ड ऐसा है कि वुमेन अपने ऊपर खेलती है, बाहर नहीं खेलती, और अपने आप को ही जो है बेचारी बना देती है। एक पल वो स्ट्रांग बनाएगी और अपने आप दूसरे पल ही अपनी बेचारी बना देती है जब मैन उसको कोई कमेंट करता है। यहां पर पवित्र पुनिया का तो भैया चैप्टर क्लोज है, दुनिया को समझ में आ गया है कि यह वाहियात रिलेशनशिप है। पवित्रा अब बस करो, नहीं चाहिए हमें। आप में से अगर कोई भी फोन करेगा ना वीकेंड के बाद में, वो जो कॉलर ऑफ द एमपीएल कॉलर ऑफ द वीक करेगा ना, पवित्रा को बोलना कि आपके मैसेज जो है ना वो पवित्र पुनिया के लिए है। जिस तरीके से वो करती है, जिस तरीके से उसने एजाज भाई का दिमाग खराब कर दिया है, और वो बेचारे तो प्यार में पड़ गए। अब तो उनका तो गेम हैम्पर हो सकता है शायद, अगर वो सच में पड़े हैं तो उनका तो गेम हैम्पर हो सकता है, और पवित्र पुनिया तो मस्त खेल के निकल जाएगी आगे। तो यहां पर मैं यही कहना चाहता हूं कि ये एक तो ये सबसे बड़ी बात। अब निकी तंबोली की बात करते हैं। निकी तंबोली ने क्या बोला दोस्तों? निकी तंबोली ने पूरे भारतवर्ष के सामने कहा कि ये मुझे जबरदस्ती किस करता है, ये मुझे जबरदस्ती हक करता है, ये करता है, मैंने मना किया। देखो जान कुमार सानू, यहां पे उसकी परवरिश पे सवाल उठते हैं ना काफी, मैं ये कहना चाहता हूं, ये बात देखने वाली है, सुनिएगा। जान कुमार सानू ने वहां पर उस वक्त कुछ नहीं कहा कि वो क्या करती है पीठ पीछे, राइट, क्योंकि जब एजाज अली और वो बैठकर बातचीत कर रहे थे, उस दौरान उसने बोल दिया साफ कि भाई वो भी मुझको किस करती है, वो भी मुझे ये करती है, वो भी मुझे वो करती है, वो भी आकर हक करती है, तो अब उसका मैं क्या समझूं? देखो भाई, कभी भी ताली जो है वो एक हाथ से नहीं बजती, दूसरे हाथ का इस्तेमाल करना पड़ता है, तब जाके ताली बजती है। यहां पर अगर जान एक हाथ है तो दूसरा हाथ निक्की है, और ये निक्की जो इस तरीके, ठीक है निक्की ने अच्छा किया, अपना गेम उसका हैम्पर हो रहा है, उसने उसको दूध में पड़ी हुई मक्खी की तरह यूं करके निकाल के फेंक दिया, ठीक है, वो हमने आज के दिन देखा, और हम चाहते थे कि ऐसा हो, क्योंकि जान निक्की को कोई कंटेंट निकालने नहीं दे रहा था, और निक्की जो है वो कंटेंट नहीं निकाल पा रही थी क्योंकि जान चिपका हुआ था, चौंटा हुआ था उसके साथ।
ठीक है, उसने निकाल के फेंक दिया, अच्छा किया। लेकिन दोस्तों ये जो रीजन दिया ना, ये बहुत ही ज्यादा वाहियात था और डिमीनिंग था, डिग्रेडिंग था। और अगर वुमेन कमीशन है तो मैं मेन कमीशन को भी कहना चाहता हूं कि देखो भाई इस मुद्दे को कैसे एक लड़की जो है इस तरीके से वार कर रही है और अपना भी करती है, उसको वो भी करता है, फिर जब वो करता है तो फिर ये लड़की बोलती है हाँ इसने तो मेरे साथ ऐसा कर दिया, मेरे साथ वैसा कर दिया। इसको देखकर तो मुझे #MeToo मूवमेंट याद आ गया, जब काफी ऐसे फेक पकड़े गए थे। खैर, आई डोंट वांट टू डिसरिस्पेक्ट दैट मोमेंट, इट वाज सच अ ह्यूज एंड अमेजिंग थिंग फॉर इंडिया और काफी लोगों के चेहरे बेनकाब हुए थे। बट लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा भी है। और अगर आपने ये कोई नेटफ्लिक्स पे ऐसी सेम कियारा आडवाणी वाली फिल्म देखी होगी, उसमें समझ में आ गया होगा कि दोनों बराबर ही है, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर बात करते हैं हम, हाँ, निकी तंबोली की बात करते हैं ये एली के साथ। भाई ये क्या है, ये एली के साथ क्या है, ये क्या चल रहा है ये? निकी तंबोली ने देख लिया कि एली स्ट्रांग है, निकी तंबोली ने देख लिया ही हैज अ पर्सनालिटी, निकी तंबोली ने देख लिया कि उसको तो भैया रॉकेट मिला है, पता है ना उसको रॉकेट मिला है दिवाली उसमें। तो निकी तंबोली ने डिसाइड कर लिया कि मैं तो इसको पसंद करती हूँ, मैं तो इसको चाहती हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली ट्रायंगल लव स्टोरी बनते हुए नजर आ रही है अब घर के अंदर। जी हाँ, हालांकि एली तो इस बात को लेकर कुछ भी नहीं बोलेगा क्योंकि वो ऑब्वियस सी बात है जैस्मिन का है, लेकिन यहाँ पर निकी उस पर डोरे डाल सकती है और निकी जो अपनी तरफ से पहल कर सकती है, चाहे टास्क को लेकर हो या फिर मेकर्स, या हाउ कैन वी फॉरगेट दैट, कहीं ना कहीं ये मेकर्स के लिए भी एक सिग्नल है, एक उसने हिंट दे दिया है ताकि कल को कुछ टास्क डिजाइन हो या फिर कोई कॉन्टेस्ट हो। या फिर याद है अगर आपको ये किस सीजन में हमने देखा था, किसी सीजन में हमने देखा था जहां पर, हाँ, बिग बॉस मराठी में देखा था, एक शिफ्ट था जो सीजन 2 में आया था, उसको लेकर एक तरफ वीणा और एक तरफ दूसरी लड़की को खड़ा कर दिया था और बोलता कि आपको जो है, जो जिससे वो प्यार करता है उससे के साथ डांस नहीं करना है बल्कि दूसरी लड़की के साथ डांस करना है। अगर पता नहीं आप में से कितने बिग बॉस मराठी फॉलो करते हैं, बट आई डू, सो आई जस्ट रिलेट विद दैट सिचुएशन। ऐसा कुछ बिग बॉस जो है डाल सकते हैं सिचुएशन, और हो सकता है कि जास्मिन को जलाने के लिए, क्योंकि जास्मिन और निकी की बनती नहीं है, हम सबको पता है। अब दोस्तों बात करते हैं यहां पर एजाज और कविता की। देखो भाई, मैं यहां पर फिर से कहना चाहता हूं कि एजाज बहुत स्ट्रांग है, लेकिन उसको फेवर मिल रहा है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कमेंट सेक्शन में कितने एजाज फैंस मेरे को ये लिख दे के आ रहे हैं ये राहुल बोस तो एजाज खान को ही बोलता है, लेकिन जो दिखता है वो मैं बोलता हूं और मेरे को बोलने से कोई रोक नहीं सकता। ओके, यहां पर मैं बात करता हूं कविता कौशिक की। कविता कौशिक ने आज, मतलब उनको ऐसा है ना, कविता कौशिक का, सुबह उठूं, दिन में खाऊं, रात को सोऊं, तो वो है ना बीच में ऑब्जर्व करती रहती है एजाज खान को कि मैं कैसे टारगेट करूं, कैसे टारगेट करूं, कैसे टारगेट करूं। और मुझे लगता है कि वो घर के अंदर सिर्फ और सिर्फ अभी इस वक्त एक उद्देश्य से आई है कि भैया इसकी तो बैंड बजानी है, चाहे कुछ भी हो जाए। एजाज खान की मैं बैंड बजा के रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे इसके लिए मुझे कितना भी गिरना पड़े। आज के दिन वो मुद्दा जो फालतू उठाया और प्लस वो बात बोली कि तेरी सच्चाई ये है, तू ऐसा है, ये है, वो है। अभी देखो यहां पर लड़की के ऊपर बोला फिर से, ठीक है, अब लड़की के ऊपर याद है काफी सीजन में ऐसा ऐसा बोला था, कितना बड़ा बवाल हो गया था। तो यहां पर एजाज खान उठा सकता था इस मुद्दे को, लेकिन उसने नहीं उठाया। ठीक है, कविता कौशिक को सोशल मीडिया पे काफी लोग प्यार भी दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि एजाज खान की इस तरीके की जो सच्चाई है बाहर निकाल के, वाह कविता क्या काम किया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि कविता ने बाहर की बातें लाई है अंदर, वो गलत है बिग बॉस के नियम के अनुसार। बाहर आपके होंगे आपके जैसे फॉलोअर्स, इसका ये वो, अरे क्या जरूरत है बोलने की? आप उसी को ही एम्पावर कर रही हो लड़की, आप इतना नहीं समझ रही हो? बाहर की बात लाकर, बाहर के फैन ग्रुप्स की बात लाकर, जो फैंस एजाज को सपोर्ट कर रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, आप उन्हीं को सपोर्ट कर रही हो, आप उन्हीं को एम्पावर कर रही हो ये बात बोल के। तो ये गलत है, कविता का ये गलत है। और कविता ने आज ना, मतलब सच बताऊं तो एक जो उनकी धाकड़ इमेज थी मेरे दिमाग में, जहन में, वो मुझे ऐसा लगा कि यार ना 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 ना, बनता नहीं है बॉस, बनता नहीं है। चीयर्स फॉर हर, होप्स उनको अकल आ जाए जल्दी। हनी वाटर था बाय द वे। ओके, अब दोस्तों यहां पर मैंने सारे ही बड़े बड़े मुद्दे कवर कर दिए। एक मुद्दा राहुल और एजाज का। देखो भाई, राहुल ने वो जो थूकने वाली बात है, राहुल ने अपनी तरफ से एक्सप्लेन कर दिया कि मैंने जो है थूका नहीं था, मैंने ये किया था, वो किया था। एजाज भाई का कहना है कि वो थूक रहा है। मैं सिंपल सा एक अपना लॉजिक और अपनी बात रखना चाहता हूं। देखो भाई, अगर थूका है वहां पर तो वो सरासर गलत है। अगर थूका है तो ध्यान से सुनना, फिर पता चले राहुल फैंस नीचे कमेंट करके आ रहे ए राहुल बोल देख फिर से। मैं कह रहा हूं अगर थूका है तो
ठीक है, हमारे घर में भी होते हैं ना वॉश बेसिन, हम सॉरी ये सिंक, राइट, वॉश बेसिन में तो होता ही थूकते ही हैं, लेकिन ये सिंक होते हैं हमारे घर में भी। क्या कभी भी किचन का जहाँ पे बर्तन वर्तन रखते हैं धोते हैं उस प्लेस को इस तरीके से मतलब कुल्ला करके थूकते हैं क्या? मैं तो नहीं करता, ना ही हमारे परिवार में इस तरीके से देखा है हमने, ना सीखा है। अब पता नहीं ये क्या मुद्दा है, कैसा है, इसके बारे में हमें डिटेल वे में, मुझे लगता है कि सलमान खान अगर इस बात पर कुछ प्रकाश डालेंगे तो ज्यादा मजा आएगा और अच्छा लगेगा। ओवर एंड ऑल दोस्तों, कुछ चीजें आज बहुत गलत हुई, जैसे रुबीना अभिनव के साथ मुझे लगता है, साथ ही साथ एजाज खान के साथ गलत हुआ जो कविता ने किया। और अगर बात करें तो बेचारा एजाज जो है प्यार के चक्कर में फंस के पवित्रा पुनिया ने उसकी वाट लगा दी है, और पवित्रा अब पता नहीं क्या करेगी, मुझे नहीं पता, एजाज को कहीं और पागल ना कर दे। खैर दोस्तों, आपको क्या है कहना कमेंट सेक्शन में मुझे इसके बारे में जरूर बताएं, और आज के रिव्यू के पॉइंट्स क्या आपके पॉइंट से मिलते हैं ये भी बताइएगा। और बने रहिए फीफा फूज के साथ, देखते रहिए चैनल, क्योंकि बिग बॉस बोले तो फीफा फूज हर एक बात बताऊंगा। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, हर जगह पे मैं मौजूद हूं RAHULBHOJ के नाम से, तो वहां पे मिलिए, ढेर सारी बातें करेंगे बिग बॉस के बारे में, कोडिंग डिकोडिंग लगी रहेगी। सो या सी यू ओवर देयर, टेक केयर, बाय बाय, एंड यस हैप्पी दिवाली।